हाँ, तो मैंने एक ऑप्शन बताया था पहले जिससे मैंने स्टिचेस बनाए थे। यस सर। तो यहाँ से अगर डुप्लीकेट ले रहा हूँ ना, वो इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि वो ना एक मैश नेटवर्क में कन्वर्ट हो गए। यहाँ देख रहे हो, इस पे क्लिक करोगे ना, या आउटलाइन कहते हैं इसे, इसमें ना तुम्हारे सीन के अंदर जो भी चीज होती है वो सब दिखाता है, क्या हाइड हो या अनहाइड हो। जैसे कि यहाँ पे मैश लिखा हुआ है ना, तो मैश नेटवर्क की वजह से बनी है। तो इसमें से अगर डुप्लीकेट करके बनाऊंगा ना तो खराब ही होगा मैश। अब मैं फिर से, अगर यहाँ पे मेरे को स्टिचेस बनाने हैं, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे नहीं समझ आता तो अभी पूछ लेना जिसको पूछना है। ये पकड़ा मैंने, सारी चीज बंद कर देता हूँ, सिर्फ पाउच रह गया। इसको करा मैंने कंट्रोल D, लेयर में डाल के बंद कर दिया। इस पे डाल दिया मैंने स्मूथ। ये देखो, स्मूथ में बताता हूँ क्या फर्क होता है। जैसे 3 दबा के देखता हूँ ना मैं, 1 और 3, 1 में ऐसा दिख रहा है, 3 दबाऊंगा थोड़ा सा खिंच जाएगा, ये स्मूथ हो जाता है ना। ये एक्चुअल में 3 ना बस इल्यूजन है दिखाने के लिए कि जब हम स्मूथ डालेंगे तो दिखेगा कैसा वो फाइनल आउटपुट। एक्चुअल में है ये 1 ही, पर 3 दबा के ऐसा दिख रहा है, पर इसमें एजेस नहीं आ रही। जब हमें किसी चीज का फाइनल आउटपुट देना होता है ना, जिसे कहते हैं हम हाई पॉली, उस पर हम डाल देते हैं स्मूथ। शिफ्ट राइट क्लिक, जब तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाता है ना मॉडल, 3 दबा के देख लिया, हाँ ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हारी तरफ से फाइनल है ये चीज, ये पार्ट फाइनल है, तो इस पे तुम क्या डाल दोगे, एक बार स्मूथ डाल देना सेव एज करके। स्मूथ डालोगे, देख रहे हो एजेस बढ़ गई, पहले कम थी, अब स्मूथ डाला मैंने, 1 में ये वाला फील देने लगा जो मैं 3 दबा के देख रहा था ना। और जितना अब भी देख रहे हो थोड़ा सा कट कट है, और स्मूथ चाहिए तो एक और बार डिवीजन बढ़ा दो इसके, एक और स्मूथ डाल दो। ये जितनी बार डालोगे उतना मैश हैवी करता जाएगा, पर तो जितना रिक्वायर होता है उतना स्मूथ डालना चाहिए, एक्स्ट्रा स्मूथ भी नहीं डालना चाहिए। ये एक्चुअल में डिवीजन बढ़ाता है हमारे पॉलीगन के, और उसमें स्मूथ आउट कर देता है। जो हम 3 दबा के देखते हैं वो 1 में ही देख पा रहे हैं। अंडू कर देता हूँ पहले से मैं, एक ही स्मूथ चाहिए मेरे को। उसके बाद यहाँ पे एज मोड में जाता हूँ मैं, और यहाँ से पकड़ लेता हूँ शिफ्ट के साथ, ये दोनों एज पकड़ी, और शिफ्ट के साथ यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक पकड़ लेगा, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक। उसके बाद तुम्हें जाना मॉडिफाई, कन्वर्ट पॉलीगन, पॉलीगन एज टू कर्व, इसे खोल लेना, और यहाँ पे लीनियर कर देना। रीसेट करोगे ना तो 3 पे आ रहा होगा क्यूबिक, इसे लीनियर कर देना, कन्वर्ट कर देना। ये आ गई हम पे, कर्व आ गया। उसके बाद इसे डाल देना एक लेयर में, फिर से कर देना रेफरेंस, ताकि सेलेक्ट ना हो, सिर्फ कर्व सेलेक्ट हो। उसके बाद तुम्हें सेम चीज बनानी है जो उसमें बनी हुई थी। तो ये भी बता देता हूँ फिर से, बैंड वगैरह जो करा था मैंने, एक सेकेंड। यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ फेस पकड़ के, शिफ्ट राइट क्लिक, डुप्लीकेट फेस, इधर सेंटर पाइवट, इसे साइड में ले जाओ, रोटेट -180। ये वाला मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि एक्चुअल में मैश नेटवर्क में है, तो इसलिए वो ठीक से काम करेगा नहीं। तो मैं एक और नया बना लूंगा, बस ये साइज देखने के लिए लिया है मैंने, ऑलमोस्ट सेम साइज का बने। ऊपर कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ ले लो एक बॉक्स, टॉप से यहाँ पे लिया इसके पास, स्केल कर लो बीच में से, थोड़ा सा लंबा, विड्थ तो सेम ही रहेगी। और ये थोड़े से लंबे इसलिए रखें क्योंकि अभी बेंड होगा ना नीचे, तो अपने आप उसकी साइड की जो हाइट निकल रही है वो कम हो जाएगी, ये जो है। और साइड व्यू में जाओ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ पायल, पायल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर कर दी दी। कर दी। उसके बाद इसे बीच में दिया ऑलमोस्ट, स्केल,
ठीक है, अब साइड में कर लो इसे, थोड़ा सा और स्केल कर लो अंदर। फिर उसके बाद इसमें डालना है रिंग एंड स्प्लिट, कंट्रोल राइट क्लिक रिंग एडिटिंग रिंग एंड स्प्लिट, रिपीट कमांड जी जी, ऑब्जेक्ट मोड। उसके बाद यहाँ पे आता है एक ऑप्शन डिफॉर्मेशन में, डिफॉर्म, डिफॉर्म में नॉन लीनियर में बेंड, बेंड पे क्लिक कर देना, बेंड आ गया। तो अभी ये पता नहीं पड़ रहा कि किधर को बेंड हो रहा है, बेंड बेंड पे जैसे क्लिक कर लोगे ना, उसके बाद ये प्रॉपर्टी जैसे इसे क्लिक करोगे ना इस पे, तो ये बैंड की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएंगी। इस पे बैंड 1 पे क्लिक करना, यहाँ कर्वेचर है, सिर्फ कर्वेचर को छेड़ना है तुम्हें। कर्वेचर जैसे ही करोगे ना तो ऐसे मुड़ने लगा, अब मेरे को दिख गया ऐसे मुड़ रहा है। और बैंड से पहले तुम्हें एक चीज और करनी है, ये हटा दो, सारी एजेस पकड़ लो, कंट्रोल से बीच की एज डिसेलेक्ट कर दो डबल क्लिक करके, तीनों एजेस, और बेवल ऑब्जेक्ट मोड। उसके बाद यहाँ पे जाना नॉन लीनियर में, और यहाँ पे बैंड। उसके बाद एक बार बैंड कर लो इसे, थोड़ा सा कर्वेचर थोड़ा सा दे दो। अब जिधर की तरफ ये जो आर्क जाएगा ना, ये उधर की तरफ बैंड करेगा। अब मेरे को पता पड़ गया, तो ये मूव कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा तो इधर की तरफ करेगा, जिधर की तरफ इस आर्क को ले जाऊंगा उधर की तरफ बैंड करेगा। अब मेरे को क्या करना है, नीचे की तरफ बैंड करना है, तो मैं नीचे की तरफ रोटेट करके देखूंगा किधर हो रहा है, इधर, तो उसमें फिर मैं 90, और नीचे की तरफ ये रोटेट होगा। उसके बाद जितनी बैंड की वैल्यू देनी है और दे दो, हो गया। अब भी ये इसके इससे इससे कनेक्टेड है जब तक पिंक हो रहा है, तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, एडिट डिलीट डिलीट ऑल टाइप बाय हिस्ट्री, वो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाना है मैश में, यहाँ कर देना मैश मैश नेटवर्क पे क्लिक, ये बीच में आ जाएगा ग्रिड के, ये आगे बन के, इनको पकड़ना शिफ्ट के साथ, फिर ये पकड़ना है, नीचे वाला बंद कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ ये पकड़ लो, और यहाँ पे जाना डिफॉर्म में, और यहाँ पे कर्व रैप, वो कर्व पे आ गए। उसके बाद कंट्रोल ए, ये लेयर पे बंद कर देना, सिर्फ ये देखना। अब ये ठीक से नहीं आ रहे, तो कंट्रोल ए करने के बाद ना, जो भी तुम्हारी हिस्ट्री में टूल यूज होते हैं, जैसे एक्सट्रूड हो गया, बेवल हो गया, कुछ भी यूज करा है, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है। कर्व रैप हो गया, जैसे कर्व रैप है, जो भी ट्वीक वगैरह करा है मैंने, मैश रिटॉप जो भी है, ये सारे आ गए। तो यहाँ पे क्लिक करते जाना, यहाँ पे आ जाएगा मैश का डिस्ट्रीब्यूट, इस पे जाकर क्लिक करना, और यहाँ पे नंबर बढ़ा देना इसके, और देख लेना ये स्क्यू हो रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू थोड़ी सी और कम कर दो, ये ठीक होने लगेगा। देख लो कितने पे ठीक आ रहा है, 9.5 पे देख लो, हाँ ऑलमोस्ट ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, इसकी वैल्यू बढ़ा देनी है, कितने नंबर, नंबर ऑफ पॉली जो भी है, ये नंबर ऑफ पॉइंट, ठीक है, जितने चाहिए उतने कर दो, बढ़ा दो इन्हें। अब 100 से ऊपर नहीं जा रहे, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना 102 या 101, वो और वैल्यू बढ़ाने के लिए आ जाएगा ऑप्शन। थोड़ा सा गैप रहता ही है इनमें, ऑलमोस्ट इतने रहेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए, यहाँ पे ये ऑन करो, ये ऊपर वाली बंद करके लो पॉली का ही ऑन कर लो, जिसपे स्मूथ नहीं मारा, और इस पे 3 दबा के देख लो। हमें एक्चुअल में इस पे सेट करने हैं, वो इसलिए स्मूथ करा था ताकि ये जो मेरा कर्व है ना, इसमें एज एज ना आए, उसको एक्स्ट्रा एजेस मिल गई थी जब कन्वर्ट हुआ था, तो इसलिए मैंने वो स्मूथ करा था 2 वाला। अभी मैं 1 वाले पे भी करके दिखाऊंगा स्टेप, तो उसमें सर डिफरेंस मधुर दिखाऊंगा। को ऐड करना, क्या? मधुर को ऐड करना, मधुर को। हाँ कर दिया, दोनों को कर दिया, मधुर और कार्तिक को। उसके बाद ये कर्व सेलेक्ट करना है तुम्हें, कर्व सेलेक्ट करने के बाद इन्हें ऊपर को मूव कर देना थोड़ा सा, अभी देख रहे हो इसके अंदर जा रहे हैं ये, थोड़ा सा ऊपर मूव कर दो, कर्व को पकड़ के करोगे ना, अभी ये कर्व से कंट्रोल हो रहे हैं, ऊपर नीचे जहां भी ले जाने हैं मेरे को। ठीक है, कर्व को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर दो, इन्हें पकड़ के 3 दबा दो, देख लो आ गए। और यहाँ पे डिलीट, डिलीट करने से पहले अभी कर्व को डिलीट करोगे तो कर्व के साथ पॉलीगन भी जाएगा, पॉली, यहाँ पे जाना एडिट डिलीट ऑल टाइप बाय हिस्ट्री,
अब डिलीट करो, वो पॉलीगन रह जाएंगे, वो चले जाएगा। आ गए? उसके बाद डी वी, यहाँ पे मैच विद वायर फ्रेम ऑन कर देना, वो शेडेड विद वायर फ्रेम। उसके बाद डी वी, यहाँ पे पाइवट रख दो। उसके बाद इसे कर दो कंट्रोल डी -1 जेड में, और इन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप होगा। फेस में जाके थोड़ा सा पीछे को मूव, इधर भी फेस में जाके थोड़ा सा पीछे को मूव। अब जैसे मैंने हाई में ये जो स्मूथ यहाँ पे ज्यादा एजेस थी ना, इसलिए कर्व करा था। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ये दोनों ऑन कर लेता हूँ, अब ये दोनों पकड़ो, कंट्रोल एच कर दो, हाइड, और इसे कर लो साइड में मूव, और इसे भी ऑन। ये दोनों वन पे है, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, इसकी एज पकड़ता हूँ यहाँ तक, और इसे कर देता हूँ मॉडिफाई कन्वर्ट पॉलीगन टू कर्व, वन पे कन्वर्ट, ठीक है। सेम यहाँ पे करता हूँ मैं अब, कन्वर्ट पॉलीगन टू कर्व, कन्वर्ट। अब इन दोनों कर्व में देखना फर्क है बहुत। ये दोनों पकड़े, यहाँ पे देख रहे हो इसके कर्व पॉइंट और इसके कर्व पॉइंट में, ये इस वाले में से लिए क्योंकि एज इसकी कम थी, तो यहाँ पे एज ही आ रहा है। और ये स्मूथ वाले में से लिया, तो इसमें ज्यादा कर्व पॉइंट है, तो कर्व के अकॉर्डिंग स्मूथ चलेगा जो भी मैं इस पे कर्व रैप करूंगा। जैसे कि अब मैं कुछ ले लेता हूँ यहाँ पे, ये ले लिया, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है। उसके बाद रेडियस कर दिया थोड़ा सा कम, इसे कर देता हूँ 1। और उसके बाद आधे फेस डिलीट कर दो इसके। कितने हैं? 24 है ना, 12 तो कट तो जाना चाहिए। टॉप में जाओ, मिड का एरिया देख लो, इसमें ऐसे नहीं आ रहा तो अच्छा 24, और इन्हें कर दो 16। फेस में जाओ, आधे फेस पकड़ के उड़ा दो। उसके बाद एजिस, एजिस और एक्सट्रूड, डब्ल्यू क्लिक करना, सीधा हो गया। स्केल कर लो। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड, पाइवट रख दो, डी प्रेस करा, एक बार एक्टिवेट हो गया। वी प्रेस करके रखना है जब तक, मिडिल माउस से यहाँ पे ड्रैग करोगे वर्टेक्स बनाना यार, वापस डी आ गया। उसके बाद कंट्रोल डी -1 जेड में, दोनों पकड़ो, कंबाइन, मर्ज, कंट्रोल डी, और इसे कर लो रोटेट 90 डिग्री। दोनों पकड़ो, कंबाइन, स्केल कर लो छोटा सा,
उसके बाद सेम चीज दोनों पर अप्लाई करके देखूंगा मैं। कंट्रोल डी, 2 डुप्लीकेट कर लिए मैंने अलग अलग। इस पर अलग मटेरियल डाल देता हूँ, इस पे अलग डाल देता हूँ। दोनों पकड़ो, एडिट, डिलीट ऑल टाइप बाय ट्री, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटर पाइवट। उसके बाद एक पकड़ना, मैश में जाके मैश नेटवर्क बन गए। उसके बाद यहाँ पे जाना, इस पे पकड़ना, और यहाँ पे डिफॉर्म में जाके कर्व रैप कर देना। इस पे आ गए। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी बढ़ा देना, कितने चाहिए एक्सेस में। और यहाँ पे देखो जैसे मूव किधर की तरफ मूव होने हैं ये सब दे रखा है, कितने मूव होने हैं। ऐसे ही ना यहाँ पे रोटेशन भी दे रखी है नीचे, तो इन्हें रोटेट करके देख लो एक बार किस एंगल में रोटेट सही होंगे। ऐसे करके 90 में कर दो इन्हें। 90 में सही नहीं आ रहे तो थोड़ा सा और करो। नाइन्टी, और यहाँ पे मूव बढ़ा दो जितने भी हैं, थोड़े से और बढ़ा दो। मूव ठीक करो, डिस्टेंस बढ़ा दो, नंबर ऑफ पॉली कम कर दो। यहाँ पे कम एजेस हैं तो वो कट कट के आ रहा है। अब सेम चीज मैं इस पे अप्लाई करूंगा। ये पकड़ा, ये पकड़ा, यहाँ पे गया डिफॉर्म में, कर्व रैप। पहले इस पे मास्क नेटवर्क कर देते हैं क्रिएट। उसके बाद ये पकड़ो, ये पकड़ो, डिफॉर्म में जाओ, कर्व रैप। अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाऊंगा ना तो उतना ही स्मूथ आएगा ये, जितना ही खराब आ रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, ये भी 0 कर दो। यहाँ देख रहे हो इस जगह पे खराब हो जा रहा है ये पॉलीगन, क्योंकि ये एक पॉइंट पे आके अटक रहा है। इसके कर्व का पॉइंट सिंगल है यहाँ पे। यहाँ पे एक और पॉइंट होता तो ये ऐसे मुड़ता नहीं, पर यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसलिए वो इतना मैच किसी का खराब नहीं होगा। तुम जैसे जैसे ट्विक करोगे वो ठीक होता जाएगा। इस पे क्लिक करो, यहाँ पे जाओ। सर दोबारा बताना वो क्यों खराब हो रहा था। यहाँ पे सिंगल 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 कर्व है। यहाँ पे इस वाले में मैंने क्या करा था, कंट्रोल ए, ये जो लो पोली है ना, इसमें से कर्व निकाला था मैंने, उसका कन्वर्ट जो करा था मैंने एज पकड़ के, इसमें से कर्व कन्वर्ट करा था मैंने। एज पे गया, यहाँ पे एक कर्व है, इसको कन्वर्ट करा था तो ये वाला कर्व आया। ठीक है ना। मैंने इसमें इसलिए स्मूथ मारा था ताकि मेरे को एजी एजी ना आए, थोड़ा सा स्मूथ आए, इसलिए मैंने इसमें स्मूथ मार दिया था, एक शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे स्मूथ। ठीक है ना। तो इसमें इसके डिवीजन बढ़ गए, और इसमें से मैंने एज पकड़ के कन्वर्ट कर करा, और वो अप्लाई उस पे जो मैच बना था ना, अप्लाई इस पे रखा मैंने। वो सिर्फ स्मूथ इसलिए करा था ताकि मेरे कर में आए, ये जो चीज है ना ये थोड़ी कर में आए। अब मैं इस पे इस ऑप्शन पे जाता हूँ यहाँ पे, और इसके जैसे ही थोड़ा सा और पॉलीगन बनाऊंगा, यहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये थोड़े से बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ 80, और डिस्टेंस कर देता हूँ कम। और जितना वो स्मूथ होगा ना वो उतना ठीक होता जाएगा। अब जैसे कम कर दिया मैंने, और इसे थोड़ा सा कम कर दो। ये पॉइंट पे ना इसलिए खराब होते हैं, यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट कम होंगे ना, जितना ये स्मूथ जाएगा। अभी मेरे क्या है, ये पॉइंट ऐसे हैं, अब मैं इसे मूव करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा ये, देख रहे हो। यहाँ पे करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इससे अटैच हो गए हैं।
पर यहाँ पे और पॉइंट होते मेरे तो वो ऐसे खराब नहीं होता। जैसे कि यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे आ जाता, इतनी डिस्टेंस नहीं लेता, वो इनके बीच में आ जाता तो वो और स्मूथ चलता। ये चैन वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे मैं ये डिलीट करता हूँ, एक चीज़ पर और बता देता हूँ। ये पकड़ो डिलीट, यहाँ पे करो राइट क्लिक, डिलीट लेयर। जैसे तुम्हें रोप बनानी है, यहाँ पे गए कर्व में, कोई भी कर्व ले लो। यहाँ पे ईपी कर्व आता है, ये इस पे क्लिक करो। ये थोड़ा सा यहाँ पे एजी है तो इसे पकड़ के सॉफ्ट कर लो, पहले थोड़ा दूर ले जाओ इसे, इसे थोड़ा सा कर्व में ले आओ। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, सिलेंडर ले लिया यहाँ पे और सिलेंडर कर दो 16 का। वैसे हैवी बनेगा तो 8 का रहने दो उसे। उसके बाद सी दबाओगे ना, जैसे वी से वर्टेक्स पे स्नैप होता है, सी से कर्व पे स्नैप होता है, तो सी दबा के मिडिल माउस से इस पे ड्रैग करना, यहाँ पे आ जाएगा ये। उसके बाद इसका पाइवट रख देना, इसे एक बार रोटेट कर लो पहले तो एक्स एक्सिस में 90 डिग्री। उसके बाद पाइवट रख देना इसका यहाँ पे और सी प्रेस करना, कर्व पे स्नैप होगा ये, यहाँ पे लिया ना। ऊपर ले जाओ इसे, थोड़ा सा पतला करो, कंट्रोल डी, यहाँ पे रखो इसे, दोनों को पकड़ो कंबाइन, साइड व्यू में जाओ, कंट्रोल डी और कर्व के ऊपर ले जाओ इसे। दोनों पकड़ो कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दिए। उसके बाद इसका जो पाइवट है बीच में जहाँ आ रहा है उसे कर्व पे स्नैप करा दो एक बार, बीच में से पकड़ो, सी प्रेस करके रखना और कर्व पे क्लिक कर देना। पर्सपेक्टिव डी आगे आ जाएगा, इसे कर देना कंपोनेंट, और कंपोनेंट टॉप से जाके इसके सामने रख देना यहाँ पे। उसके बाद फेस पीछे के पकड़ के डिलीट कर देना सारे, डिलीट, सिर्फ आगे के फेस रह गए, इन्हें थोड़ा सा पीछे ले आओ। फेस पकड़ो सारे, फेस मोड पे गया मैं, सारे फेस पकड़े, शिफ्ट के साथ कर पकड़ लिया, फिर मैंने पहले सारे फेस पकड़े, फिर शिफ्ट के साथ कर पकड़ा, शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रूड फेस, एक्सट्रूड हो गया, ऐसे आ रहा है अभी। उसके बाद क्या करना, डिवीजन बढ़ा देना इसमें, बढ़ा दिए। अब 25 से ऊपर डिवीजन नहीं बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट मोड में जाके यहाँ पे देखोगे ना, फेस एक्सट्रूड करा था अभी, तो फेस एक्सट्रूड की प्रॉपर्टी आ रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवीजन ये 25 है ना, मेरे को चाहिए और चाहिए डिवीजन, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 80 कर देता हूँ। ठीक है, अब ऐसा आ गया। उसके बाद क्या चाहिए मेरे को, ये ऐसे नहीं चाहिए, थोड़ा सा जैसे रोप होती है ना, लिपटी होती है, वैसे चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सट्रूड की प्रॉपर्टी में जाऊँ, जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं ना, उस पर जो भी काम हुआ होता है उसकी हिस्ट्री आती है यहाँ पे। तो मैंने एक्सट्रूड करा, एक्सट्रूड की प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पे देखना एक ऑप्शन होता है ट्विस्ट, ये रहा, तो ट्विस्ट बढ़ा के देख लो, ट्विस्ट जैसे ही बढ़ाओगे ना ये रोटेट होने लगेगा। तो जैसे 180 से ऊपर नहीं जा रहा, तो यहाँ कर दो 2000। अभी भी सही नहीं हो रहा, और चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4000 और थोड़े से डिवीजन बढ़ा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 120। बन गई रो, ये मैच कर देता हूँ बंद। अब इसके अंदर क्या है, कर्व होगा जिसपे हमने एक्सट्रूड करा था, इसे छोड़ दो। इस कर्व की प्रॉपर्टी आ रही है, कर्व पॉइंट ऑन करना,
दिख नहीं रहे तो कर वर्टेक्स ऑन कर लो, वो बाहर से भी दिख जाते हैं। ये रे, जैसे कि ये पकड़ूंगा ना तो अब इसके अकॉर्डिंग मूव होगा ये। देखो मेरा मैच भी 5 दबाता हूँ मैं, इसे जहाँ पे भी रखना है मेरे को, जैसे मर्जी रखना है मैं रख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें अब किसी चीज़ में लपेटना है, जो भी करना है, इन कर्व पॉइंट को पकड़ के कर सकते हो तुम। थोड़ा सा इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ। इस पॉइंट को पकड़ो इधर, इसको पकड़ो, जैसे मर्जी तुम्हें अब एडजस्ट करना है उन चीज़ों को कर सकते हो। अगर एक्चुअल में मेरे को ये मॉडल करना होता तो बहुत टाइम लग जाता करने में, सिलेंडर से बनाने बैठता। ऐसे थोड़ा सा ऐसे मूव करो, पर इनके स्टार्ट और एंड पॉइंट है जो वो शायद कहाँ हिलते नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया ना तो वो ये नहीं हिलेगा कहीं भी, ये यहीं पे रहेगा, और एंड पॉइंट भी ऐसे सेम ही रहेगा। ये आगे चला लोगे ऐसे, पर स्टार्ट पॉइंट एक बार तुमने जहाँ पे क्लिक कर दिया वो वहीं पे रहेगा। अगर इसे इसे कहीं ले जाने की कोशिश करोगे ना तो मैच खराब कर देगा वो। स्टार्ट पॉइंट तुम्हारा सेट हो जाएगा एक जगह पे, एंड पॉइंट से तुम और आगे क्रिएट कर सकते हो, कर्व बना के इसमें अटैच कर दो। जैसे मैं इसे आगे ले जाऊंगा मैं, तो ये आगे चले जाएगा एक बार को। पर स्टार्ट पॉइंट को अगर छेड़ोगे तो वो आगे नहीं जाएगा, वो खराब कर देगा मैच को। और जब मेरा मॉडल बन जाएगा तो मैं सिर्फ कर्व पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट ऑल टैब बाय हिस्ट्री कर दूंगा, और फिर कर्व डिलीट, तो मेरा मॉडल जैसा भी है, मेरे को जैसा चाहिए वो वैसा बन जाएगा। अभी के लिए कंट्रोल शिफ्ट एच 3, इस पे नाम लिख देता हूँ, पाउच अंडरस्कोर बेस नॉन टास्क 3। ये पकड़ो डिलीट कर दो। ये तीनों पकड़ो, कंबाइन, इसे छोड़ दो, इसे कंबाइन करो। यहाँ पे शेडेड विद मैश ऑन करना, पाइवट यहाँ रख दो बीच में, इस पे 1 दबाओ, उसके बाद कंट्रोल डी, माइनस जेड में 1, दोनों तरफ आ गए। इन्हें पकड़ो और इन्हें पकड़ो और इसे भी, इन्हें कर दो कंबाइन। यहाँ पे कंबाइन डी टैब बाय हिस्ट्री फीस्टल में सेंटर पाइवट 3 3, और यहाँ पे नाइफ ऑन कर दो। देख लो कहीं से इंटरसेक्ट तो नहीं हो रहा। मैश ऑफ, इसे पकड़ के इसमें डाल दो, नाइफ भी बन गया। और यहाँ पे ऑफ कर देना फाइनल आउटपुट देखने के लिए। पाउच ठीक है, 4 दबा के देख लो, इसके अंदर आ रहा है 5। अभी यहाँ पे
स्ट्रिप बनेगी यहाँ पे ऐसी, जैसे यहाँ पे बंद करके रखे, इसके नीचे जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, टोर्सो ले लेता हूँ। टोर्सो लेने के बाद यहाँ पे जाके इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा रेडियस कम, इसे कर देता हूँ रोटेट, डिवीज़न बढ़ा देता हूँ इसमें, कर देता हूँ 32 32, रोटेट, रोटेट करने के बाद थोड़ा सा अंदर को स्केल, उसके बाद एक एज पकड़ लेता हूँ इसकी, यहाँ से छोड़ देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ मॉडिफाई, कन्वर्ट नर्व्स टू कर्व, और यहाँ पे लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, इसे पकड़ दो डिलीट। अब मेरे को ये मिल गई, हम जैसी शेप चाहिए वैसे कर लेता हूँ सेट। ये पकड़ो, बी प्रेस करने से स्मूथ सिलेक्शन ऑन होता है, स्मूथ बढ़ा दो इसका, पहले थोड़ा सा कम स्मूथ में पीछे कर दो, थोड़ा सा बढ़ाओ पीछे और बढ़ा दो, फिर इसे भी ऐसे जैसे इसमें हो रखा है, और वर्ल्ड पे कर लो इसे थोड़ा सा सीधा, बी प्रेस करो, बंद, पीछे पीछे, ऑन करना, दोनों पकड़ो, बढ़ा दो, जैसे शेप चाहिए वैसे एडजस्ट कर लो पहले से। ऑब्जेक्ट मोड, उसके बाद एक स्ट्रिप जा रही है तो यहाँ पे ले लो एक बॉक्स, एक बॉक्स ले लिया, मूव करो इसे, यहाँ पे पतला हो जाएगा, ये स्केल हो जाएगा और पतला और स्केल, ठीक है। उसके बाद रिंग एंड स्प्लिट, रिंग एंड स्प्लिट, पाइवट इसका यहाँ पे रख दो, सी से क्लिक करना, यहाँ पे कर्व पे स्नैप हो जाएगा, थोड़ा सा रोटेट, उसके बाद पीछे के फेस डिलीट, ये फेस पकड़ना शिफ्ट के साथ, कर्व, एक्सट्रूड और डिवीजन दे दो इसमें, डिवीजन बढ़ा दो अभी के लिए जितने चाहिए, एक्सट्रूड करने से पहले थोड़ा सा और पतला होगा ये, तो फेस पे जाओ, पकड़ो, थोड़ा सा और पतला कर दो इसे और तब एक्सट्रूड करना, एक्सट्रूड फेस, डिवीजन, ऑब्जेक्ट मोड, 4 दबाओ, कर सेलेक्ट, यहाँ पे जाओ कंट्रोल वर्टेक्स,
ठीक है। अभी मेरे को चाहिए थोड़ा सा और अंदर को चाहिए, तो स्मूथ ऑन करो। ये अब एक्चुअल में कर्व पे स्मूथ कर रखा है मैंने, स्मूथ बढ़ा देता हूँ और इधर ऑन। ये पकड़ के थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा अंदर, स्मूथ कम करके बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। 5 दबाना। थोड़े से चौड़े हैं ये, तो फेस पकड़ो इसके, फेस पे जाओ, डबल क्लिक, एक फेस पकड़ना, शिफ्ट के साथ दूसरा, फिर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, फिर शिफ्ट शिफ्ट, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रांसफर कंपोनेंट बताया था, इसे क्लिक करना, बाहर की तरफ कर देना, बीच की एज डिलीट, ये एज भी डिलीट। उसके बाद यहाँ पे कर्व करना है मेरे को, बीच में एक सेगमेंट दो। उसके बाद ये एज पकड़ो, और यहाँ पे ये एज और ये एज पकड़ लो, ऐसे कर दो बेवल, सेगमेंट बढ़ा दो, फ्रिक्शन थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, और 2 सेगमेंट और बढ़ा दो। उसके बाद ये हो जाएंगे कनेक्ट, मल्टी कट, कनेक्ट, मल्टी कट, कनेक्ट, सेम। एक आ जाएगी यहाँ पे जो होगी इससे कनेक्ट, डिलीट, सेम यहाँ पे इससे कनेक्ट, ऊपर की डिलीट, आइसोलेट करो, नीचे भी कनेक्ट कर लो सारी एजेस, मल्टी कट,